हालेलुया। सो आइए मैं चाहता हूँ हम इससे पहले परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन की गहरी बातों में जाएं। मैं चाहता हूँ हम सब लोग प्रार्थना करेंगे और मेरी आपसे विनती है, आप अपने जो आपके प्रिय लोग हैं, आप उन लोगों को ये सेशन शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की सेवकाई को हम लोग मिल के कर सकें और परमेश्वर के पवित्र कलाम की जो बातें हैं, गहरी और गूढ़ बातें परमेश्वर की, वो लोग समझ पाएं और लोग परमेश्वर की ओर मुड़े। आइए मैं चाहता हूं जितने भी लोग लाइव हैं आप मेरे साथ पहले प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें, प्रेयर करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो आप पवित्र और जलाली परमेश्वर हैं, हमारे खुदावन, मैं प्रार्थना करता तेरे लोगों के साथ मिलके प्रभु जी, जो इस सेवकाई को प्रभु जी, जो तेरे वचन की सेवकाई है खुदा बाप जी, प्यारे प्रभु, हम सब मिलके इस सेवकाई को जो करें आज पिता परमेश्वर, जब प्रभु जी तेरा कलाम पढ़ा जाए, सुना जाए प्रभु जी, आज इस कलाम के द्वारा खुदावन हम सब बरकत पाए प्रभु जी। और खुदावन पिता परमेश्वर, इस पवित्र समय को आपके हाथों में देते, सारी महिमा, इज्जत और जलाल प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और जीवते नाम को देते हैं। मसीह यस्सु के नाम से प्रभु इस प्रार्थना को आपसे मांगते और प्रभु से पा लेते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ सच में आज का ये समय परमेश्वर यहोवा की ओर से हम सब के लिए मुकर्रर किया गया। परमेश्वर ने मेरी आत्मा में डाला कि मैं एक बार फिर से लाइव सेशन के द्वारा परमेश्वर के लोगों के साथ पवित्र वचन के बीच में से बात करूं और परमेश्वर अपने भेदों को, मैं विश्वास करता हूं, अपने लोगों पर जाहिर करता है ताकि परमेश्वर के लोग और बढ़ोतरी करें और परमेश्वर के लोग परमेश्वर की सेवकाई के अंदर और परमेश्वर की राह में चलते हुए सिद्ध बनते जाएं। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं इस वचनों के द्वारा, जो वचन हम आज सुनेंगे, परमेश्वर आपको बहुतायत से ब्लेसिंग्स देंगे। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चढ़ेंगे। मैं सबसे पहले आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 42, जो परमेश्वर के प्रिय दास दाऊद ने, ये भजन जो बाइबल के अंदर दर्ज किए गए, ये उसके अंदर की प्यास है। किस तरीके से परमेश्वर का जो जन था वो अपने अंदर एक अंदरूनी प्यास रखता था कि परमेश्वर को पा सके, खुदावन को देख सके। और मैं बिलीव करता हूं इन वचनों में, जब आप इन वचनों को रीड करते होंगे, आपके अंदर भी वो प्यास को आप महसूस करते हैं। सच में प्रभु के इस जन के अंदर, जो परमेश्वर का दास दाऊद था, उसके अंदर परमेश्वर के लिए एक गहरी प्यास भरी हुई थी। और वो लड़कपन में ही बाइबल कहती है परमेश्वर के साथ जब लड़का ही था, उसने एक प्रीति बांधी अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के साथ। और जब दाऊद जो था वो भेड़ों की चरवाही करने के लिए निकलता था, तो बाइबल बयान करती है वो आराधना करते हुए परमेश्वर पिता की आराधना में लीन होके वो अपने उस दुनियावी कार्य को भी किया करता था, क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर के साथ एक गहरी प्रीति थी। और जैसे कि भजन संहिता 42, आइए मैं एक आयत पढ़ूंगा, जबूर 42 जबूर भजन संहिता 42 में परमेश्वर का दास दाऊद क्या कहता है, आइए हम सुनेंगे। कहता है, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का दास अपनी जीवन में खुदावन की उस गहरी प्यास में रहता था। और परमेश्वर का जन इस जगह पर भी जब इस गीत को गा रहा है और परमेश्वर के आगे वो कहता है, खुदावंद जैसे एक हिरनी हाँफती है परमेश्वर, जब हिरनी प्यासी है और वो पानी के जल के उन झरनों को ढूंढती है। हालेलुया। प्रभु का दास कहता है, एक ऐसी प्यास मेरे हृदय को लगी हुई है, जैसे हिरनी दौड़ती फिरती है और वो ढूंढती है कि कहां से मुझे वो जल मिले और मैं पी के अपनी रूह को तृप्त करूं। ऐसे ही परमेश्वर का दास प्रार्थना करता है खुदावन के आगे, परमेश्वर मेरा रूह कहता है, हाँफ रहा है प्रभु जी, कि मैं परमेश्वर कब खुदावन मुझे मौका मिले और परमेश्वर मैं तेरे करीब आऊं और मैं परमेश्वर आपके आगे प्रार्थना कर सकूं। आज मैं बिलीव करता हूं, आप विश्वास करिएगा, सच में लोगों को आज उस प्यास के अंदर आना है जो प्यास प्रभु के लोगों में थी। ये लिखित वचन जो हमें दिए गए, ये वचन इसलिए ही दिए गए हैं कि हम जब इन्हें पढ़ें तो हमारी बुद्धि बढ़े, हम आत्मा में, अंतरूनी जीवन में, अपने अंतरूनी मनुष्यत्व के अंदर हम बलशाली होते जाएं। परमेश्वर के
इन वचनों को पढ़ें और इन जो कैरेक्टर्स इसमें बाइबल में लिखे गए हैं ये इसीलिए लिखे गए हैं कि हम इनकी लाइफ को देखें, किस तरीके की प्यार में इन्होंने अपने आप को प्रभु यहोवा से बांध लिया था और इनके जीवन में सिर्फ एक प्यास बह रही थी कि हमें परमेश्वर यहोवा के संग जीना है। हालेलुया। सो प्रिय लोग, परमेश्वर के लोगों, मैं विश्वास करता हूं जैसे ही आप इन वचनों के द्वारा प्रभु के आगे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, वो एक प्यास आपके जीवन के अंदर कार्य करना शुरू करेगी। आइए मैं एक और जबूर आपके लिए पढ़ूंगा, आप पढ़िएगा मेरे साथ, बाइबल खोल लीजिएगा। भजन संहिता 63, भजन संहिता 63 को जब आप पढ़ेंगे, इसके पहले वचन में परमेश्वर का जन क्या लिखता है? हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। बोले हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर का जन अपने इन जबूरों के अंदर परमेश्वर के आगे उस प्यास को रखता है। याद रखिए, जब आपके अंदर प्यास होगी तब आप परमेश्वर के आगे प्रेयर कर पाएंगे और प्रभु के इन वचनों को पढ़ पाएंगे। अगर आपके अंदर इटर्निटी में, आपकी अंदरूनी जिंदगी के अंदर प्रभु के लिए प्यास नहीं है, आपकी प्यास सिर्फ दुनियावी वस्तुओं के लिए रह गई है, तो याद रखिएगा आप कभी भी परमेश्वर के उस धन को कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे जो स्वर्गीय धन यहोवा परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर यहोवा से प्यार करते हैं, खुदावन से प्रीति बांधते हैं, परमेश्वर ने उनके लिए बहुत सी अच्छी और सुहावनी बातें रखी हैं जो उनकी सोच से, इनके दिमाग से भी परे बातें हैं। हालेलुया। याद रखिए ये सच में सच है। आप अचंभा करेंगे जब परमेश्वर आपको उस धन को दिखाएगा जो धन आपकी इटर्निटी में परमेश्वर ने रखा हुआ है। वो धन आपको कब मिलेगा? जब आप परमेश्वर के साथ प्रीति बांध लेंगे, आप गांठ साठ बांध लेंगे कि मैं परमेश्वर को देखूंगा, खुदावंद की राह मेरी राह होगी, मैं परमेश्वर की राह पर ही चलूंगा, मुझे इस दुनिया से और दुनियावी चीजों से लेना देना नहीं है, मुझे मेरे परमेश्वर से लेना देना है। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का जन यहां पर भी कहता मैं यत्न के साथ पूरी जोर लगा के मैं यहोवा परमेश्वर को ढूंढूंगा। और क्या कहता है परमेश्वर का जन? हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। देखिए किस तरीके से प्रभु का जन अपने प्यार को डिफाइन कर रहा है परमेश्वर यहोवा के आगे कि परमेश्वर सच में जो उसके अंदर प्यास लगी हुई है। याद रखिए आपके अंदर प्यास होनी चाहिए, वो प्यास परमेश्वर की प्यास हो। आपको अगर प्यास लगी होगी तभी परमेश्वर आपके जीवन में आके उस बड़े कार्य को करेंगे। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 37 वचन पढ़ेंगे, उसमें लिखा है परमेश्वर ने कहा कि जो कोई प्यासा हो वो मेरे पास आए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो प्यासा हो मेरे पास आए और वो मुझसे पिए, और जो जीवन का जल मैं उसे दूंगा वो उसके अंदर से मल्टीपल रिवर बन के निकलेगा। हालेलुया। एक बहुत सी कहता है जीवन जल की नदियां उस मनुष्य के अंदर से फूट निकलेंगी जब आप परमेश्वर यहोवा से पिएंगे, जब आप प्रभु के इस वचन के अंदर से अपने जीवन को पिलाएंगे। आपका अंदरूनी जीवन आप बिलीव करिएगा वो सुपर डुपर ब्लेस्ड रहेगा। हालेलुया। सॉरी, आप विश्वास करिए इन वचनों पे। याद रखिए आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं, आप सिर्फ बोलने से सुपर ब्लेस्ड नहीं हो सकते। याद रखिए मेरी बात को, सिर्फ अगर आप बोलते जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का ये लिखित वचन कोई मोटिवेशनल स्पीचेस नहीं है, ये बूस्टर प्रीच नहीं है, ये सामर्थी प्रीच है। ये परमेश्वर का जो वचन है कार्य करता है। परमेश्वर अपने वचनों से बंधा हुआ काम करता है। जैसे आप प्रभु के लिखित वचनों पर ध्यान करते हैं, अपने जीवन में उन्हें लागू करते हैं, आप देखते हैं परमेश्वर का एक बड़ा और अचंभित कार्य आपकी जिंदगी के अंदर वो शुरू हो चुका है। याद रखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, परमेश्वर का वचन, अगर आप शीशे के आगे खड़े हो जाओ, आपको लोग बोलते होंगे शीशे के आगे खड़े होकर बोलो आई एम सुपर ब्लेस्ड, पर परमेश्वर, आप याद रखिए, मनुष्य अगर आपको सुपर ब्लेस्ड कहें, आप खुद कहते जाएं, और अंदर से अगर आप बहुत ज्यादा करप्ट हैं
और मुंह से बोले कि आई एम अ सुपर ब्लेस्ड, ये कभी नहीं हो सकता। याद रखिए, बाइबल के अंदर लिखित वचन है, जिन्हें जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, यू आर अ सुपर ब्लेस्ड पीपल। मैं उन वचनों को आपको पढ़ाऊंगा। जब आप इन वचनों को पढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे उस इटर्निटी के अंदर जहां पे परमेश्वर का जुड़ाव आपके साथ है। सच में, जब जीसस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जीसस आपको बोलेगा यू आर द सुपर ब्लेस्ड पर्सन, तब आप सुपर ब्लेस्ड हैं। और बाइबल डिफाइन करती है, बाइबल बयान करती है कि परमेश्वर किन लोगों को कहता है तुम सुपर ब्लेस्ड हो। जब यहोवा स्वर्ग का खुदावंद आपको कहेगा कि तुम सुपर ब्लेस्ड हो, तब आप सुपर ब्लेस्ड हो। आइए मेरे साथ आप वचन को निकालिए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, जिसमें परमेश्वर अपने लोगों को कहता है तुम सुपर ब्लेस्ड लोग हो मेरे, तुम धन्य हो। हालेलुया। और आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन वचनों को अब हम पढ़ेंगे, ये एक स्वर्गीय एटीट्यूड है। एटीट्यूड यानी कि अंदर रूनी एक स्वभाव हर मनुष्य का होता है। हर मनुष्य का स्वभाव है, कोई बहुत ज्यादा गुस्सैल होगा, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आ जाता होगा। कई लोगों का स्वभाव है कि वो जल्दी गुस्सा नहीं करते, सब्र और संतोष से सब कुछ सह लेते हैं। तो ये एटीट्यूड है आपका, इटर्नल एटीट्यूड। और परमेश्वर यहोवा भी एक ऐसे ही एटीट्यूड के लिए बारे में परमेश्वर का वचन बताता है। और परमेश्वर ऐसे स्वभाव वाले लोगों को बोलते हैं तुम सुपर ब्लेस्ड पीपल हो। और मैं आपको फिर बोलूंगा, जब यीशु मसीह आपको बोले कि यू आर सुपर ब्लेस्ड, सो सच में आप सुपर ब्लेस्ड होंगे। आइए मेरे साथ आप वचन पढ़ेंगे जल्दी से। मैं आपको विश्वास देता हूं, यह वचन बहुत परमेश्वर के गहरे और अंदरूनी परमेश्वर के साथ जोड़ देने परमेश्वर के ऐसे वाक्य हैं जो आपको आपकी लाइफ के अंदर स्पिरिचुअलिज्म में आपको बढ़ाएंगे, आपका विजडम परमेश्वर के आगे बढ़ेगा। आइए मेरे साथ पढ़ेंगे कैसे आप सुपर ब्लेस्ड होंगे। परमेश्वर का वचन, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 3 वचन। परमेश्वर क्या कहता है? खुदावन कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हालेलुया। परमेश्वर इस जगह पर कह रहा है यू आर द सुपर ब्लेस्ड। पर कब? परमेश्वर कहता है धन्य हो तुम अगर तुम मन के दीन हो। परमेश्वर का वचन आपको बोलता है, याकूब की पत्री 1 अध्याय और 9 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है जो दीन है वो अपने ऊंचे पद के ऊपर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा के लिए दुखी हो। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है जो धनवान है वो घास फूस की तरह एक दिन इस दुनिया में से जाता रहेगा। याद रखिए, मैं आपको फिर बोलूंगा, अगर आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अगर आप सही रीति से चला पा रहे हैं, तभी आप इस दुनिया के ऊपर एक प्रभावशाली जिंदगी को बिता के जा सकते हैं। और स्वर्गीय स्थानों पर भी आपको परमेश्वर यहोवा जो है वो ऊंचे स्थान और ऊंची पदवियों को परमेश्वर आपको देगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है। और याकूब की पत्री के अंदर 1 अध्याय 9 वचन के अंदर लिखा है जो दीन है वो अपने ऊंचे पद पे घमंड करे। आपका ऊंचा पद चाहे आपकी दीनता के कारण इस पृथ्वी पर नहीं होगा, लेकिन याद रखिए स्वर्ग के परमेश्वर के आगे अगर इस वचन में लिखा है अगर आप दीनता के साथ जिएंगे आपकी पदवी बहुत बड़ी होगी स्वर्ग के परमेश्वर के आगे। आपको वचन की गहराइयों में जाना है। हमें दुनियावी बातों में कोई लेना देना नहीं रखना अपने, कि दुनियावी रूप में आप बहुत ऊंची पदवी पे हो जाएं और बहुतायत से पैसा आने के कारण, बहुतायत से आशीष आने के कारण आप उस स्वर्गीय धन को खो दो जो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने अनंत काल के लिए आपके लिए रखा है। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो मन के दीन है। आइए आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन 4 आयत में कहता है, फिर से परमेश्वर कहता है सुपर ब्लेस्ड, कहता है धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, खुदावन का वचन कहता है वो लोग धन्य हैं जो इस धरती पे रह के परमेश्वर की राह को पकड़े हुए हैं और वो सिर्फ पैसा 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 नहीं ढूंढ रहे परमेश्वर से, ब्लेसिंग 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 की आड़ में नहीं लगे हुए। बाइबल कहती है आप धन्य हो। परमेश्वर कहता है धन्य है वे लोग जो शोक कर रहे हैं परमेश्वर के कारण। वो
लोग जो परमेश्वर की राह को पकड़े हुए हैं, वो लोग जो फ्रॉड नहीं कर रहे, वो लोग जो धोखाधड़ी करके थोड़ी सी पैसा कमा के अपनी जरूरत को पूरा करके अपने आप को तृप्त नहीं कर रहे, बल्कि प्रभु के वचन को पकड़ के शोक तो कर रहे हैं। बाइबल कहती है धन्य है वो लोग जो प्रभु के कारण शोक कर रहे हैं। याद रखिएगा, पहला पतरस का, अगर मैं आपको एक वचन और पढ़ाता हूं, पहला पतरस 4 अध्याय का 12 वचन जल्दी से आप निकाल लीजिए अपनी बाइबल के अंदर। पहला पतरस, फर्स्ट पीटर, पहला पतरस और उसका 14 अध्याय, 4 का 12, पहला पतरस 4 का 12 में परमेश्वर का दास पतरस एक वाक्य बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कहता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इसे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप इसे पंजाबी में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि ये दुख रूपी अग्नि जो साडी जान नूं लगी आ, इनू देख के तुसी अचंभा ना करो। हालेलुया। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है जितने इस राह पे चले हैं, इससे पहले भी उनको भी परमेश्वर की राह में चलते हुए दुख सहना पड़ा। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा राह सकरा है, ये चौड़ा नहीं है जिसमें आप अपनी जान को लबालब करके और इसे चमचम करती चीजें दे के आप इसे आराम से रख के आप सोचो कि मैं स्वर्ग में चला जाऊं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, संत पतरस अपनी पत्री में बताते हैं कि ये जो अग्निमयी जो आग लगी हुई है तुम्हारी जीवन को, परमेश्वर का दास बताता है ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जितने भी प्रभु की राह के पथ पे चले उनको दुख सहना पड़ा है। उन लोगों को दुख की अग्नि के बीच में से निकल के पार जाके परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य को पाया है। याद रखिए, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, प्रभु के वचन को पकड़ लीजिए। ये अंत के समा है, अंत के दिन चल रहे हैं, समा नहीं है। याकूब की पत्री में लिखा है, हाय उन पे जिन्होंने अंत के समय में धन बटोरा है। हालेलुया। बाइबल बताती है हर एक पेड़ की जड़ के ऊपर कुल्हाड़ी रखी हुई है और जो परमेश्वर में फल ना देगा वो काटा जाएगा और सदा की जलती हुई आग के अंदर झोंका जाएगा। मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, प्रभु के इस हेवनली एटीट्यूड को, ये स्वर्गीय एटीट्यूड है जो मैं वचन आपको पढ़ा रहा हूं, ये स्वर्गीय एक दौरा है, ये स्वर्गीय हेवनली जो है एक स्वभाव है जिसके बारे में प्रभु अपने वचन में धन्य धन्य, हर वचन को परमेश्वर धन्य कह के पुकारते हैं। प्रभु कहता है जो शोक करते हैं वे शांति पाएंगे। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है धन्य हैं वे जो नम्र हैं क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखिए कितने अच्छे वचन हैं। अगर आप नम्रता से अपनी लाइफ को जिएंगे, प्रभु कहता है मैं तुम्हें अधिकार दे दूंगा, पूरी पृथ्वी के अधिकारी होने जाएंगे आप। याद रखिए, परमेश्वर आपको अधिकारों से भरेगा। पृथ्वी का अख्तियार प्रभु कहता मैं ऐसे लोगों को दूंगा जो ऐसे जीवकाई को जिएंगे, जो 24 घंटे बस हाफ करके नहीं जी रहे, जो 24 घंटे बस पैसा नहीं ढूंढ रहे, 24 घंटे बरकतें नहीं ढूंढ रहे, जिनके अंदर भक्ति जाग रही है, जिनके अंदर प्यास उमड़ रही है परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के लिए, जो सिर्फ धन और लालच के लिए परमेश्वर के पास नहीं आ रहे, सच्ची भक्ति करना परमेश्वर के लिए चाहते हैं। खुदावन परमेश्वर जो स्वर्ग का खुदा है वो कहता है धन्य हो अगर तुम नम्र हो, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाइबल कहती है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि तृप्त किए जाएंगे। बोले हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन देखिए कहता है धन्य हो तुम अगर तुम धर्म के भूखे और प्यासे हैं। आपको पता है धर्म क्या है? बाइबल धर्म के बारे में डिफाइन करती है कि जाओ और जाके विधवाओं की सुधि लो जिनको कोई नहीं पूछ रहा, जाओ और जाके अनाथ का सहारा बन जाओ। यूहन्ना ने अपनी पत्री में कहा था जिसके पास कपड़ा हो और वो एक कुर्ता उसको दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास वो कहता भोजन हो वो मिल बांट कर खा ले। हालेलुया। याद रखिए इस धरती के ऊपर जब आप ठहरे हुए हैं, परमेश्वर ने आपको ये जीवकाई दी है, ये
परमेश्वर का मकसद है आपकी लाइफ के अंदर। आप जितनी जल्द इस मकसद को खोजेंगे और समझ जाएंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर भरपूरी से कार्य करना शुरू करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। आपके अंदर भूख और प्यास, मैंने आपको फिर पहले भी बोला, जिनके अंदर प्यास होगी परमेश्वर उनको पिलाएगा, खुदावंद उन्हें अपने भेदों से भरेगा। आज परमेश्वर के लोग परमेश्वर के आत्मिक भेदों से परमेश्वर के बहुत दूर हैं, और परमेश्वर के लोग आज दुनियावी रूप से उस आत्मिक जिंदगी को जी रहे हैं, ना कि परमेश्वर के विश्वास के साथ जो परमेश्वर पे उनका होना चाहिए। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वो लोग जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, वो तृप्त कर दिए जाएंगे परमेश्वर के राज्य के अंदर। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। बोले हालेलुया। परमेश्वर कहता है, धन्य है, यू आर द सुपर ब्लेस्ड। कब सुपर ब्लेस्ड? जब जीसस कहे तुम सुपर ब्लेस्ड हो, तुम अपने इस नेचर के कारण जो तुमने अपने आत्मा में बसाया परमेश्वर यहोवा का, तब तुम सुपर ब्लेस्ड हो। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं। हालेलुया। आपको पता है, जो परमेश्वर के लोग हैं उनके अंदर करुणा के कटोरे रखे हुए हैं, मर्सी बॉल्स हैं जो फूटते हैं। बाइबल में लिखा, जब यीशु मसीह एक विधवा का बेटा मर गया और जीसस उस रास्ते में से जा रहे थे, जैसे यीशु मसीह ने उस विधवा को देखा, उसके अंदर तरस आया और वो करुणा के मर्सी बॉल्स जो थे प्रभु के अंदर, वो फूट निकले। परमेश्वर को तरस आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ए जवान, उठ खड़ा हो जा। बोले हालेलुया। याद रखिए मेरे प्रिय लोगों, आपके अंदर करुणा के कटोरे रखे हैं परमेश्वर यहोवा ने, और जब आप भूखे लाचार लोगों को देख के अगर आप हाथ अपना दबा नहीं लेते, बल्कि आपके अंदर से वो करुणा के कटोरे फूट निकलते हैं, आपके अंदर आंसू आ रहे हैं, आप रुक नहीं पा रहे हैं कि मैं इसकी हेल्प करूंगा। परमेश्वर ने मुझे ऐसा बनाया, यहोवा ने मुझे ब्लेस्ड किया, परमेश्वर ने मेरे हाथ में मुझे अख्तियार दिए कि मैं इन लोगों को ब्लेस्ड करूं। और परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो जो दयावंत हैं, वो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी लोग हैं। आप सुपर ब्लेस्ड कब हो? जब ये परमेश्वर का जीवता वचन आपकी लाइफ के अंदर आप कण कण में ले लेंगे और इसे पूरा करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। याद रखिएगा, मैं आपको फिर बोलूंगा, याद रखिए, आपके पापों का हिसाब हो ना हो, प्रभु आपके कामों का हिसाब करने इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हो सकता है आपने भविष्यवाणियां की, हो सकता है आपने दुष्ट आत्माएं बहुत ज्यादा निकाली, प्रभु कहता है मैं उन्हें कहूंगा, बदकारो हट जाओ, मैं नहीं जानता तुम्हें। लेकिन प्रभु कहता है, मैं उन्हें कहूंगा, परमेश्वर के मुबारक लोगों आओ, क्योंकि जो स्वर्ग का राज शुरू से तुम लोगों के लिए रखा गया था। जब मैं भूखा था तुम मेरे पास आए, मुझे पानी पिलाया। मैं जेल खानों में था, तुम मेरे पास आए, मेरी सुधि ली। जब मैं नंगा था तुमने मुझे वस्त्र पहनाया। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के लोग उस समय सवाल करेंगे प्रभु से, इस प्रभु के राज्य के अंदर, प्रभु हमने तुमसे ऐसा किया, कब किया? और कहते, प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु उनसे कहेगा, जैसा तुमने छोटे से छोटे के लिए किया तुमने मेरे साथ किया। बोले हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का वचन याद रखिए, ये आपको सुधारेगा, आपके अंदर आपके जीवन को एक सीधी राह में लेके जाएगा। परमेश्वर का वचन याद रखिए, जब प्रभु यीशु मसीह आपको बोले यू आर सुपर ब्लेस्ड, तब आप सुपर ब्लेस्ड हो। सच में आप इस मोटिवेशनल स्पीचेस मत समझिए इसको कि आप पॉजिटिव रहें, आप पॉजिटिव माइंड रखें और बोलते जाएं, आम सुपर ब्लेस्ड, आम सुपर ब्लेस्ड, और कभी मदद किसी की नहीं, कभी किसी के साथ उसका दुख बांटा नहीं, प्रभु के वचन को सिर्फ ऊपरी ऊपरी पूरा किया। याकूब की पत्री में भी एक वाक्य लिखा है
कि जो विश्वास है लिखा वो बिना कर्मों के अधूरा है। लिखा अगर किसी के पास वस्त्र नहीं है और आप उसके लिए प्रार्थना करो, भाई तू घरम रह, और आप उसको भेज दो, कहता है क्या ये होगा? और भूखे के लिए प्रार्थना करो, जा और तृप्त हो जा, और उसे भोजन वस्तु ना दें, तो बाइबल कहती है ऐसा नहीं होगा। याद रखिए, ऐसे ही ये चीजें हैं, सिर्फ आपकी मोटिवेशनल स्पीचेस के साथ नहीं होगा, प्रभु का जीवता कलाम आपकी इटर्निटी के अंदर होगा, इसके साथ आप जीवन बिताएंगे, तब ये काम आपके जीवन में से होता जाएगा, आपको दिखेगा। स्वर्ग का परमेश्वर आपके साथ है, यहोवा का जलाल आपको घेरे हुए है, स्वर्ग दूत आपके इर्द गिर्द एक छावनी बांधे हुए आपकी आगे आगे चल रहे हैं, और आपको परमेश्वर उच्च स्थानों पर इस तरीके से लेके जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है दयावंत बनो, मर्सी बॉल्स आपके अंदर होने चाहिए, करुणा के कटोरे फूटने चाहिए जब आप लोगों को देखो। जल्दी से आगे पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन आगे 9 वचन में कहता है, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बोले हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन बोलता है, यू आर द सुपर ब्लेस्ड पीपल। आप हो सुपर ब्लेस्ड। कब हो? परमेश्वर कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप करवाने में लगे हुए हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। बोले हालेलुया। याद रखिएगा, जो लोग मेल मिलाप करवाते हैं उनके अंदर एक खास तरीके का विजडम का स्पिरिट आके उन्हें कंट्रोल करता है परमेश्वर का, क्योंकि मेल मिलाप करवाने वाला परमेश्वर का रूह है जो आपस में मेल मिलाप रखवाने वाला है। याद रखिएगा, प्रभु की अलग विजडम उन लोगों में कार्य करेगी। अगर कोई भाई आपसे किसी भाई के आके चुगली करे कि भाई मुझे उस भाई ने तेरे लिए ऐसे बोला, आपका काम ये नहीं है कि आप उस बुराई को बढ़ावा दें। बाइबल कहती है बुराई को भलाई करो और जीत लो, उस पर जयवंत हो जाओ। आपको विजडम यूज करना है परमेश्वर का। प्रभु कहता है धन्य है वे जो मेल मिलाप करवा रहे हैं, प्रभु के पुत्र सदाए जाएंगे। आपको उसी समय उस भाई को उस बातों के लिए, उस बंदे के लिए जिसके लिए वो नेगेटिव कर रहा है आपको, उसके लिए आपको बहुत पॉजिटिव करना है, उसको अपनी विजडम को इस्तेमाल करना है। और उस भाई को भी जिसके लिए उसने बुराई को गूंदा, हो सकता है उसके दिल में भी उसके लिए नफरत हो, जाइए उन दोनों का मेल मिलाप करवाएं। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वो जो मेल मिलाप करवाते हैं, प्रभु के पुत्र कहलाए जाएंगे। याद रखिए, प्रभु आपको कह रहा है यू आर अ सुपर ब्लेस्ड पीपल। ये बातूनी बातें नहीं है कि आप बातों से सुपर ब्लेस्ड हो जाएंगे। करें, जाएं, जो लिखा है अपने आप को दयावंत करें। मर्सी बॉल्स आपके अंदर, करुणा के कटोरे जो रखे हुए हैं वो फूटें आपके अंदर से, और लोगों के साथ मेल मिलाप करें। प्रभु के आगे जाएं, प्यास रखें प्रभु के आगे। प्रभु के आगे जैसे भी स्पिरिट आपको आत्मा अगुवाई करे, आपके अंदर से अपने आप को खाली करके रखें, प्रभु की आत्मा को चलाने दे, इस वचन को अपने आप को चलाने दे, इस वचन की सुने, भर लीजिए अपने कटोरों के अंदर इस वचन को, ये वचन आप में उमड़ता जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन, याद रखिए, ये एक ज्योति है, रोशनी है। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता 115 अध्याय और उसका 109 वचन के अंदर, परमेश्वर का वचन जो है वो एक ज्योति है। परमेश्वर का वचन ज्योति है जो आपके आगे रोशनी को पैदा करता है, आपके आगे से अंधेरे को परमेश्वर का कलाम हटाएगा। याद रखिए, आपको इन वचनों को याद रखना है, और एक गुड कॉन्शियस माइंड आपके अंदर होना चाहिए। एक अच्छा विवेक जब आपके अंदर होगा, तब विजडम का स्पिरिट आपके आगे ऊपर कंट्रोल करना शुरू करेगा। आप मेल मिलाप करवाएंगे, प्रभु के बड़े कार्य करेंगे। परमेश्वर के वचन में लिखा है 1 तिमुथी और उसका 1 अध्याय 5 वचन के अंदर, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप निकालिए मेरे साथ। 1 तिमुथी, पहला तिमुथियुस और उसका 1 अध्याय और 5 वचन। हम जल्दी से इस वचन को रीड करेंगे। प्रभु आपको बहुताई से आशीष देंगे इन वचनों के द्वारा। जो शिक्षा आप पाएंगे, मेरा विश्वास है आपका अंदरूनी जो मनुष्य है वो बहुत सी परमेश्वर की आशीषों को पाएगा। आइए मैं आपके लिए वचन पढ़ूंगा कि कैसे मेल मिलाप का स्पिरिट, विजडम का स्पिरिट आपको कंट्रोल करेगा। उसके लिए आपका क्या एटीट्यूड हो, कैसे आपको जीना है। प्रभु का वचन क्या बताता है? 1 तिमुथियुस 1 अध्याय का 5 वचन। 1 तिमुथियुस 1 अध्याय 5 वचन में प्रभु का वचन कहता है, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से
प्रेम उत्पन्न हो। बोले हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है आपको शुद्ध मन, कहता है शुद्ध मन और अच्छे विवेक से एक कपट रहित प्यार पैदा होगा। हालेलुया। अगर आपके मन शुद्ध हैं, आपका विवेक जो है वो किसी भी कपट से नहीं भरा हुआ, आप जब बेड पे हैं, आप सो रहे हैं, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप रास्ते में जा रहे हैं, आप कपट नहीं गांड रहे अपने दिमाग के अंदर, विवेक के अंदर बुरी बातें नहीं चल रही आपके विवेक के अंदर। याद रखिए, एक अच्छा कॉन्शियस माइंड होना परमेश्वर के अंदर बहुत जरूरी है कि आपके कॉन्शियस के अंदर, विवेक के अंदर 24 आवर ये वचन ही मनन होते हों। आप बार बार इन वचनों का मनन करें, इनको बोलें, मनन करें और आपके अंदर ये भरपूरी से फैलते जाएं। परमेश्वर का वचन आपके हृदय रूपी जो तख्तियां हैं इन पे खोद दिया जाए। जब भी आप अपने अंदर देखें, आपको वचन वचन वचन, प्रभु का वचन आपको याद आता जाए। याद रखिए, जो बातें आपके अंदर छप जाती हैं, चाहे वो कोई इंसिडेंट हो, किसी भी तरह की बात, जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे, आप जो मर्जी सोचते हो, आप फिर से उन्हीं बातों के अंदर पहुंच जाएंगे जिन्होंने आपको इंपैक्ट किया है अंदर से। अगर वो परमेश्वर का वचन है जिसने इंपैक्ट दिया है, तो वचन अपने आप से वो रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी, वो मनन शुरू हो जाएगा। पर आपको करना क्या है? प्यास भरनी है अपने अंदर। प्रभु के वचन से एक हो जाइए, प्रभु के वचन को ढूंढिए, परमेश्वर का वचन आपको शुद्ध करेगा। रोमियो की पत्री के अंदर भी इसके बारे में लिखा है। रोमियो की पत्री 14 अध्याय और 19 वचन जल्दी से निकाल लीजिए मेरे साथ। रोमियो 14 और उसका 19 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमियो 14:19 हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो आपको बोल रहा है मेरे प्रियो, इन चीजों को आप अपने जीवन काई के अंदर बांध लीजिए। बस आप देखेंगे प्रभु के बड़े कार्य को होता हुआ। आपको ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है कि आप सुपर ब्लेस्ड होने के लिए बहुत जोर लगाएं। प्रभु के वचन को पूरा करें, इस वचन को पकड़े, इन वचनों पे मनन करें 24 आवर। प्रभु ने यहोशू से कहा था, जो व्यवस्था मैंने मूसा को दी थी, यहोशुआ उस व्यवस्था के ऊपर हर वक्त तू ध्यान लगाना, ना दाएं जाना ना बाएं जाना, तब मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे हर काम को मैं सफल पे सफल करता चला जाऊंगा। याद रखिए, ये वचन सच में बहुत ज्यादा इंपैक्टेबल हैं आपकी पूरी लाइफ के लिए। अगर ये लाइफ से बाहर हैं, आप संडे वाले क्रिश्चियन हो, संडे वाले धर्मी हो, बहुत आराधना, बहुत गैरबाशान से भरते हो, लेकिन 6 दिन बदकारी में हो, याद रखिए मेरे प्रियो, धोखा मत दें अपने आप को। बाइबल कहती है कोई परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकता, आप प्रभु को धोखा नहीं दे सकते। आप अपनी लाइफ में प्रभावशाली कभी नहीं बन पाएंगे अगर प्रभु के वचनों को आप प्यार नहीं करते। इसे प्यार करें, इसे लव करें, इसे बहुत प्यार करिए। जब जब इसे पढ़ें, पूरे मन और आत्मा से पढ़िए, प्रभु के आगे प्रार्थनाएं करें। याद रखिए, जब आप प्रभु के आगे सीधी चाल चलेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचे पदवियों पे लेके जाएगा। इसीलिए इस वचन में लिखा गया है, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, सुपर ब्लेस्ड हो आप, अगर आप परमेश्वर के इन वचनों के ऊपर मनन करेंगे। याद रखिए, आइए एक वचन और पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर ही 5 अध्याय के अंदर आखिरी वचन क्या लिखा है। प्रभु कहता है, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना। बोले हालेलुया। याद रखिए प्रिय लोगों, परमेश्वर के लोगों, याद रखें, परमेश्वर के कारण आपकी जिंदगियों के ऊपर सताव होगा। ये क्लियर बाइबल कहती है सताव होगा, लेकिन बाइबल बताती है, जैसे मैंने आपको पहला पत्रस के अंदर पढ़ाया, पत्रस ने कहा कि यह दुख रूपी अग्नि जो तुम्हारी जान को लगी है, ये कोई नई बात नहीं है। जितने इस पथ पे चले उनको दुख सहना पड़ा है। अपनी जान को ज्यादा आरामदायी में मत रखें, इससे प्रार्थना करवाएं, प्रेयर में रखें, प्रार्थना में रखें, प्रभु का बाड़ा लगा के रखें। प्रभु का बाड़ा ही आपको बचाएगा। परमेश्वर की जो सुरक्षा आपके इर्द गिर्द आपकी प्रेयर्स के द्वारा, परमेश्वर के वचन को बस मानते हुए जो आप लगाएंगे, वो बाड़ा आपको बचा के रखेगा। याद रखिए, परमेश्वर के
बीच में जब आप चलेंगे आपको सताव आएगा। और बाइबल कहती धन्य है वो जो सताए जाते हैं परमेश्वर के नाम के कारण। लोग झूठ बोल बोल कर कहता है तुम पे तोहमतें लगाएंगे, पर उन समयों में प्रभु कहता है तुम आनंदित और मगन होना। हालेलुया। याद रखिए कभी भी परमेश्वर से 24 आवर बस सुख 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 मत ढूंढते रहिए। अय्यूब अपनी पुस्तक में लिखता है सुख सुख जो है वो सब कुछ सब परमेश्वर से लेते हैं, लेकिन दुख कौन परमेश्वर से लेगा। याद रखिए अय्यूब सुखों में भी प्रभु के साथ रहा, दुखों में भी उसने प्रभु के साथ बना रहा। प्रभु को कर्ज नहीं किया अपने मुंह से अय्यूब ने एक बार भी, बल्कि परमेश्वर के धन्यवाद में रहा, प्रभु के आगे अड़ा और खड़ा रहा। याद रखिए परमेश्वर के लोगों, आपका एटीट्यूड जो है हेवनली एटीट्यूड होना चाहिए, जो मैंने आपको इस पुस्तक के अंदर से पढ़ाया, जो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है। तब आप लोग सुपर ब्लेस्ड पीपल बनेंगे परमेश्वर के। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष देंगे, मेरा विश्वास है। और मैं बिलीव करता हूं आज की इस सीरीज के अंदर जो वचन हम लोगों ने सुने, हम लोगों ने पढ़े हैं, परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत से आशीष देगा। आप परमेश्वर में बने रहें। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने ब्लेसिंग्स पाई है। अगर आपने ब्लेसिंग्स पाई है प्लीज इस वचन को आप ज्यादा से ज्यादा अपने प्रियजनों से शेयर करिएगा। चाहे आप इसे सुन रहे हैं, आप इसे खुद भी प्रीच कर सकते हैं। इन वचनों को जाएं प्रीच करें, गॉस्पल को प्रीच करें, लोगों को तसल्ली दें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखें, हर वक्त अच्छे कॉन्शियस में जिएं, ताकि परमेश्वर आपकी इटर्निटी के अंदर, आपके भीतरी मनुष्य में प्रभु आपको प्रबल रखे। आप अपने अंदर डिस्टर्ब से ना रहें, 24 घंटे आपके मुंह मुरझाए से ना रहें। आपके फेस का फ्रेम हमेशा स्माइली और पॉजिटिव परमेश्वर के अंदरूनी आनंद के कारण हो, ना कि वो दिखावटी हो। प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। मैं विश्वास करता हूं इस सीरीज के द्वारा हर बुधवार को हम ऑनलाइन रहेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, और मैं बिलीव करता हूं इन सेशंस के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी से आशीष देगा। सो आइए हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्रभु आपको ब्लेस करे। आंखें बंद करेंगे मेरे साथ, अपने सरों को झुकाएं। जितने लोग इससे जुड़े हैं मैं चाहता हूं आप प्रेयर करें, प्रभु के आगे कुछ समय परमेश्वर से मांगे कि प्रभु सच में हम ऐसे जीवन को जिएंगे जो आपके साथ एकदम से सटा हुआ हो। प्रभु जी, प्रभु मैं आपसे प्रेम करूंगा, जिस तरह से दाऊद प्रभु लड़कपन में ही आपसे प्रीति बांधी और प्रभु आपसे प्यार करने लगा। प्रभु जी मैं आपसे प्रेम करूंगा। प्रभु से कहे प्रभु हमारा प्रेम इस दुनिया से नहीं बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर से है, इसलिए मैं दुनियावी बातों के पीछे नहीं, दुनियावी वस्तुओं के पीछे नहीं, बल्कि स्वर्ग के परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा और उसके पीछे दौड़ूंगा मेरे परमेश्वर। प्रभु जी मैं इस स्वर्गीय जो परमेश्वर हेवनली जो एटीट्यूड है, जो ये बर्तावा है, प्रभु इसको मैं अपने अंदर लेके आऊंगा मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु से कहें परमेश्वर खुदावन हम दयावंत बनेंगे मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावंद हम धर्म के कार्यों को करने में लगे रहेंगे। प्रभु लोगों के लिए मददगार बनेंगे, गॉस्पल को प्रीच करेंगे, सुसमाचार का प्रचार प्रभु जी हम डट के करते रहेंगे, चाहे हम पर सताव आए, क्योंकि परमेश्वर तेरे लोगों के साथ ये होता आया। लेकिन हम विश्वास करते प्रभु हमारे लिए परमेश्वर ने एक नया घर रखा है जहां पर हम आनंद मनाएंगे, और इन कामों के कारण जो हम पृथ्वी पे प्रभु के लिए करेंगे, हाँ परमेश्वर हमें ऊंची पदवियों में बैठाएंगे। प्रभु मैं विश्वास करता जितने तेरे लोग प्रभु जी इस सीरीज को सुन रहे हैं, सुनेंगे, प्रभु आप उन पे दया करेंगे। प्रभु मैं ब्लेस करता तेरे लोगों को, सारी महिमा आपके नाम को मिले। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं इस प्रार्थना को आपसे मांगता और प्रभु से पा लेता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।